हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो लॉकडाउन में फंसे कई लोग आज अचानक अपने घर पहुंचकर घर वालों को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, वो खुद सरप्राइज रह गए जब वो एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कई लोग आज ईद के दिन अपने घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन आधी अधूरी नीति ने उनके अरमान पर पानी फेर दिया। खैर, अब इसी आधी अधूरी तैयारी के साथ विमान उड़ने लगे हैं। तो कैसा है कोरोना काल में फ्लाइट का सफर, क्या बदल गया है, और अगर आप उड़ान भरने की सोच रहे हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यह बताएंगे एबीपी न्यूज के दो रिपोर्टर अंकित गुप्ता और वेदांत नेब। दोनों ने कोरोना काल में आज फर्स्ट डे फ्लाइट का सफर किया। चेहरे पर पीले रंग का मास्क, हाथ में नीले रंग के ग्लव्स, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में स्पेशल कैटेगरी वाला प्लकार्ड। यह आज से शुरू हुई हवाई यात्रा का सबसे स्पेशल पैसेंजर। नाम है विवान शर्मा, उम्र सिर्फ 5 साल। विवान को हम सबसे खास हवाई यात्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस छोटे से बच्चे ने दिल्ली से बेंगलुरु का हवाई सफर अकेले ही तय किया है। विवान दिल्ली में अपने दादा दादी के यहां आया था, तभी लॉकडाउन हो गया और घरेलू उड़ानें बंद हो गईं, तो वो बेंगलुरु लौट नहीं पाए। हवाई यात्रा शुरू होते ही आज उसके दादा दादी ने स्पेशल कैटेगरी का पैसेंजर बनाते हुए उसे दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट में बैठा दिया। नियमों के मुताबिक 5 साल से ज्यादा के बच्चे को खास परिस्थिति में अकेले हवाई सफर की अनुमति दी जाती है। ऐसी स्थिति में चेक इन के वक्त ही यह बताना होता है कि एयरपोर्ट पर उसे कौन लेने आएगा। विवान जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा तो पीपीई किट पहने एक एयरपोर्ट स्टाफ उसका हाथ पकड़े हुए उसे बाहर लेकर आया। दूसरा स्टाफ उसका एवेंजर्स वाला बैग लेकर आगे बढ़ चुका था। विवान की मां आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी। एयरलाइन स्टाफ ने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसके बाद विवान को उसकी मां को सौंप दिया गया। He just traveled on because actually he went to his grandparents' home. He stuck over there in the lockdown. Then he came back today. So the first flight booked because it's almost a 3 month over there for him. 3 महीने बाद अपने बेटे से मिल पाना विवान की मां के लिए बेहद भावुक क्षण था, लेकिन नियमों का ध्यान रखते हुए उन्होंने बेटे को गले नहीं लगाया। करीब 2 महीने बंद रहने के बाद देश के एयरपोर्ट आज जब दोबारा खुले तो काफी कुछ बदल चुका था। कोरोना काल में कैसा हो गया है हवाई सफर, ये देखने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने दिल्ली से पटना तक का सफर किया। सुबह 6:35 की फ्लाइट के लिए अंकित 4 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बाहरी स्कैन और फ्लाई मशीन दिखी, जिससे यात्री अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि अंकित ने वेब चेक इन किया था, इसलिए उन्हें सीधे अंदर जाने दिया गया। अंदर जाने से पहले क्योंकि मेरे पास में सामान है, लिहाजा इस सामान को सैनिटाइजेशन के लिए भेजा जा रहा है। जब बैग सैनिटाइज हो जाएगा उसके बाद ही मेरे को अंदर ले जाने की अनुमति होगी। तो फिलहाल मेरा बैग सैनिटाइज हो रहा है और अब एक बार जब बैग सैनिटाइज हो रहा है तब मेरे को अपना बैग वापस मिलेगा और उस बैग को लेकर के मैं अंदर दाखिल हो पाऊंगा। सामान लेने के बाद में अब जब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूं तो उससे पहले मेरे को अपना ई टिकट दिखाना होगा, उसके साथ में आईडी। लेकिन पहले की तुलना में क्या फ़र्क है ये देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी पर्सन है वो पीछे है ग्लास के, और वो देखने के बाद में अंदर जाने की अनुमति है। जब एक बार मेरा फर्स्ट पॉइंट पे सिक्योरिटी चेक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अंदर तो तभी जा पाऊंगा जब ये थर्मल स्कैनिंग में सही पाया जाऊंगा। ठीक है टेम्परेचर। अब जब यहाँ पर जो है थर्मल स्कैनिंग हो गई है, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी गई है। अंदर पहुंचकर अंकित ने एयरलाइन काउंटर से बोर्डिंग पास लिया। उसके बाद वो वेटिंग एरिया में पहुंचे। कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जहां पर जो 3 सीट वाली ये चेयर्स लगी हुई हैं, इसमें 20 वाली सीट को खाली रखा गया है। डोंट सिट ऑन दिस सीट, रिस्पेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। लगातार इस तरीके का यहाँ पर जो है मैसेज दिया जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है और लोगों से यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और काफ़ी हद तक जो यात्री हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं जिसको आगे बढ़ना है बोर्डिंग के लिए, वो भी एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। बैठने की व्यवस्था में बदलाव के साथ साथ एयरलाइंस की तरफ से भी लगातार सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा था।
Please maintain the social distance. Thank you. इसके साथ ही विमान यात्रियों को एक साथ भेजने के बजाय उनकी सीट के हिसाब से एक एक करके आगे भेजा जा रहा था। फिलहाल अब हम बोर्डिंग गेट से आगे बढ़ रहे हैं, फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं और इस दौरान हमको एयरलाइन की तरफ से ये फेस शील्ड दी गई है, उसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर भी दिया गया है। अंदर पहुंचकर इस तरह से यात्रियों की सुरक्षा जांच हुई। मेटल डिटेक्टर में रॉड लगाकर यात्रियों को चेक किया जा रहा था। सामान रखने वाली ट्रे को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा था। सिक्योरिटी चेक हो चुका है। सिक्योरिटी चेक में जो एक तस्वीर बदली हुई नजर आई वो ये है कि अब जो सुरक्षा कर्मी है जो सिक्योरिटी चेक करते हैं वो आपको हाथ से कोई नहीं टच करेंगे और ना ही आपके बोर्डिंग पास पर कोई स्टैंप करेंगे। जैसे कि मेरे बोर्डिंग पास पर कोई स्टैंप नहीं हुआ है, सिर्फ ऑनलाइन उन्होंने टिक किया था। तो फिलहाल अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक खाली नज़र आ रहा है। क्योंकि जो यात्री हैं बहुत सीमित संख्या में नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से जो दुकानें हैं वो भी काफ़ी हद तक खाली नज़र आ रही हैं। हालांकि ये तस्वीर सुबह की है, उस दौरान की जिस दौरान गिने चुने पैसेंजर्स ही सफ़र करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। बोर्डिंग एरिया में भी बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए की गई थी। लोग अपनी तरफ से इस बात का ध्यान रखते हुए नजर आए। इसके बाद अंकित फ्लाइट के अंदर पहुंचे, जहां सभी यात्रियों ने चेहरे को फेस शील्ड से ढका हुआ था। वहीं एयरलाइन स्टाफ पीपीई किट पहने नजर आया। हमारी हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगातार जो एयर होस्टेस हैं या जो प्लेन का स्टाफ है वो लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप सावधानी बरतें। अगर किसी का मास्क नीचे से टक रहा है तो उसको समझाया जा रहा है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और वक्त वक्त पर अगर ज़रूरत है तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब के बीच में जो पानी की बोतलें हैं वो जब हम लोग फ्लाइट में पहले ही आ रहे थे उसी दौरान हमको दे दी गई थी और बार बार ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि आपको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। करीब 1 घंटा 10 मिनट के सफर के बाद अंकित पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एक बार फिर दिल्ली एयरपोर्ट जैसे ही इंतजाम नजर आए। सामान लेने के लिए बनी बेल्ट के आसपास लोग भीड़ न लगाएं, इसलिए पहले से मार्किंग कर दी गई थी। अंकित की तरह ही हमारे संवाददाता वेदांत नेब ने मुंबई से दिल्ली का हवाई सफर किया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई। मास्क और हैंड ग्लव्स के साथ उन्हें एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति मिली। इस वक्त मैं स्पाइसजेट फ्लाइट में हूँ और आप देख सकते हैं कि हम अब मुंबई से दिल्ली जाएंगे। 2 महीने के बाद ये अब फ्लाइट शुरू हुई है और आप देख सकते हैं कि पूरे जो पैसेंजर्स है वो पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेते हुए जो हैंड ग्लव्स है, मास्क है वो पहनने वाले आपको देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लगेज है वो कम से कम लगेज यहाँ पर है। एक छोटी बैग, हैंड बैग जो है वो उनके साथ है और एक बड़ा बैग आपके साथ रहेगा। और आप देख सकते हैं कि पूरे जो पैसेंजर्स है वो बैठ गए हैं। जो फ्लाइट है वो अब मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहा है। आज देश भर में 500 से ज्यादा विमानों ने उड़ान भरी। करीब 2 महीने बाद शुरू हुई इस हवाई यात्रा के लिए सभी जगह कुछ खास नियम बनाए गए, जैसे यात्रियों को फ्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। सभी के फोन पर आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। थर्मल स्कैनिंग में ठीक पाए गए यात्रियों को ही विमान में चढ़ने दिया जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। यात्री अपने साथ सिर्फ एक चेक इन बैग और एक केबिन बैग ले जा सकते हैं। ये सारे नियम इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा कम से कम हो और वो लोग सफर भी कर सकें जिन्हें यात्रा करना बेहद जरूरी है। आज शाम सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया। क्या लिखा कि कल जहां एक भी डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं थी, आज वहीं 532 फ्लाइट्स उड़ी और 39,231 पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय आकाश में एक्शन लौट आया है। हम हरदीप पुरी साहब को बताना चाहते हैं कि अगर 532 फ्लाइट्स उड़ी तो उससे ज्यादा कैंसिल भी हुई हैं और यह बताता है कि तैयारी अधूरी थी। 17 मई को लॉकडाउन 3.0 खत्म हुआ, 18 से चौथा चरण शुरू हुआ। उस दिन साफ कहा गया कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अरे फिर ऐसी क्या बेचैनी थी कि बीच में फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी गई। कहीं यात्रियों की संख्या कम थी तो कहीं एक भी यात्री नहीं था। कुछ राज्यों ने कम संख्या में फ्लाइट्स को लैंड करने की इजाजत दी तो क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमान कंपनियों के दबाव में आ गया, जो जनता की परवाह किए बिना उनकी कमाई की चिंता करने लगा? अगर कमाई की चिंता नहीं होती तो मिडिल सीट को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर खाली रखा जाता। मास्टर स्ट्रोक, आधी अधूरी नीति से बढ़ा कंफ्यूजन। कोरोना काल में जनता मांगे सॉल्यूशन।